नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जिस प्रकार से अगर बात की जाए, एक दिन पहले ही कश्मीर घाटी के बडगाम में तहसील कार्यालय में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को टारगेट करते हुए उसे गोलियों का निशाना बनाया गया। कश्मीर घाटी में लगातार टारगेट किलिंग बढ़ती जा रही है। अगर हम एक अनुमान ही लगाएं तो हफ्ते में करीब 3 से 4 इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा द्वारा ये दावा किया जाता है कि घाटी के हालात जो है सामान्य हो रहे हैं। अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि बीजेपी ने जो बात कही है कि घाटी में हालात सामान्य हो रहे हैं और ये टारगेट किलिंग, दोनों पहलुओं को किस प्रकार से ये देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है बड़ा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो टारगेट किलिंग हो रही है इसको, और दूसरी तरफ जो भाजपा या सरकार द्वारा लगातार बयानबाजी की जाती है कि कश्मीर घाटी में हालात अब पहले से बेहतर हो रहे हैं, तो कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात आती है, सरकार की तरफ से हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच कश्मीर के लिए रखी गई और जिस तरह से सरकार ने काम किया है पिछले कुछ टाइम से, हालात बेहतर हुए हैं और बेहतर थे भी। उसकी वजह ये थी कि पत्थरबाजी की घटनाएं ख़त्म हुई, स्कूल कॉलेजेस खुलने लगे, टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा कश्मीर के अंदर आना। अगर आज के टाइम की आप बात करो तो कश्मीर में इतना टूरिस्ट है कि आपको किसी भी होटल में रूम नहीं मिलेगा। ये वही वजह आता है कि पूरा हिंदुस्तान का जो आवाम है वो कश्मीर में आना चाहता है, घूमना चाहता है, कश्मीर को देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हालात ठीक हैं। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि कश्मीर को इस तरह से रखा जाए कि ऐसी चीज़ें ना आएँ, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आना। कल की घटना, फिर उसके बाद एक हमारा पुलिस का एक कर्मचारी, उसको शहीद कर दिया गया। कल राहुल भट्ट को शहीद कर दिया गया। इसके पहले बहुत सारी टारगेट किलिंग्स हुई हैं और बहुत सारे हमारे भाई बहन, वही बात तो हम कह रहे हैं। हाँ। कि एक तरफ सरकार कह रही है कि जो कश्मीर घाटी में हालात सामान्य हैं, और आप भी ये बात कह रहे हैं कि घाटी में टूरिस्ट बहुत आ रहा है। दूसरी तरफ लगातार टारगेट किलिंग हो रही हैं, तो फिर हालात सामान्य कहाँ हुए? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है हम लोगों की कि बार बार हम लोगों को अपने लोगों का ऐसा कत्लेआम देखना पड़ता है, उनकी शहादतें देखनी पड़ती हैं, उनका खून देखना पड़ता है। ये चीज़ें हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। कब तक हम लोग राहुल भट्ट जैसे अपने भाइयों को और अपने भाइयों को कब तक उनके मैयतों का कंधा देते रहेंगे? कब तक उनको दफनाते रहेंगे? कब तक उनकी चिताओं को अग्नि देते रहेंगे? बड़ी दुख की बातें हैं, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे लोग कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद हैं जो इस तरह की टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं, और वो लोग भी मौजूद हैं जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें सपोर्ट के बिना भी नहीं होती। और कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कहीं ना कहीं ऐसी चूक हो रही है कि ऐसी वारदातें भी हो रही हैं और वो चीज़ें, वो लोग अपने मंसूबे में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन दुख उसी परिवार को होता है जो अपने घर का इंसान को खोता है। तो ये चीज़ें, अगर बात की जाए करोड़ों रुपया जो अगर हम बात करें कश्मीर घाटी में सुरक्षा के नाम पर खर्च किया जाता है, सोर्सेज के नाम पे खर्च किया जाता है, तो हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं? क्या उन्हें ये ज्ञात नहीं है टारगेट किलिंग हो रही है? अगर ये टारगेट किलिंग तो ऐसा तो है नहीं एक व्यक्ति की सोची समझी साजिश है। टारगेट किलिंग के लिए पूरा प्लानिंग की गई है। जिस प्रकार से अगर राहुल भट्ट की बात की जाए, बताया जा रहा है कि वहाँ पर आतंकी आए, उन्होंने आके पहले पूछा है कि राहुल भट्ट कौन है, और वहाँ के स्थानीय एक कर्मचारी ने ही बताया है कि राहुल भट्ट जी है। उसके बाद उन्होंने फायरिंग की है। देखिए ये टारगेट किलिंग्स हैं। बड़ी यंग एज के लड़कों को छोटे वेपन्स दिए जाते हैं, पिस्टल्स दिए जाते हैं, रिवॉल्वर दिए जाते हैं और उनको टारगेट किलिंग्स के लिए भेजा जाता है। एक आध दिन की उनको ट्रेनिंग दी जाती है और जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने मिशन में कामयाब होते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अपने डीजी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमें नाज है अपने जम्मू कश्मीर की पुलिस के ऊपर। हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जितने मिलिटेंट्स के साथ हमारी पुलिस ने इनकाउंटर्स किए हैं, हमारी पुलिस जितनी स्पेशलाइज है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई और पुलिस हो या देश की और किसी राज्य की पुलिस इतनी काबिल हो, इतने ऐसे इनकाउंटर्स कर सके। हमें अपनी पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है
और मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, डीजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक अपनी मीटिंग रिव्यू करें और इन हालात को देखें कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ताकि आने वाले टाइम पे और किसी राहुल भट्ट को और किसी मुसद्दिक को और किसी रियाज को हम ना खोएं। क्योंकि जब भी किसी परिवार का कोई जाता है तो वो जो एक सदमा उस परिवार को ठेस पहुंचती है, वो ज़िंदगी भर उस चीज़ को नहीं भुला सकते। अगर आज के ही वाक़े की बात करें तो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों में भी सरकार को लेकर बड़ा रोष है। आज कश्मीर घाटी में ही अगर बात की जाए तो वहाँ पे एलजी साहब ने आना था, उनके ना आने पर जब कश्मीरी पंडित समुदाय को गुस्साए तो उन्होंने एयरपोर्ट की तरफ कूच किया, तो वहाँ पर सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प हुई है और बड़ी ज़बरदस्त भिड़ंत हुई है। वहीं अगर दूसरी तरफ जम्मू में बात की जाए तो आज भाजपा के अध्यक्ष है जो रविंदर रैना, उनको भी विरोध झेलना पड़ा है। वो अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे, वहाँ पर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हुई है, रविंदर रैना के साथ धक्का मुक्की हुई है। तो ये सब चीज़ें को कैसे देखते हैं? देखिए, कश्मीरी पंडित समाज बहुत लंबे टाइम से जम्मू कश्मीर में इस तरह की चीज़ें सह रहा है। 89-90 में जो हालात कश्मीरी पंडितों के साथ हुए वो पूरी दुनिया को मालूम हुए। जम्मू कश्मीर का हर इंसान जानता है, देश का हर इंसान जानता है कि किस तरह से कत्लो गारत कश्मीर के अंदर हुई, और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में बैठी हुई एजेंसीज थी उनके जो मंसूबे थे उनमें वो कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे थे। इन चीज़ों के ऊपर लगाम लगाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, मुझे लगता है कि कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वो फिर सोच रहे होंगे कि इन चीज़ों के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, और कंट्रोल किया भी जाएगा। हम अपने दुश्मनों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर एक वाहिद स्टेट है, वाहिद यूनियन टेरिटरी है हिंदुस्तान की, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री साहब की नज़र रहती है, हमारे होम मिनिस्टर साहब की नज़र रहती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारा पड़ोसी ऐसा है कि जो हर वक्त ये कोशिश करता रहता है कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को ठेस पहुंचाई जाए, और कहीं ना कहीं वो अपने मंसूबे में कामयाब भी होता है। मैं आपसे ये बात कहूँगा, कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। ये चीज़ पाकिस्तान को भी सोच लेनी चाहिए, और कश्मीर में बैठे हुए वो लोग भी सोच लें जो इस तरह के मंसूबे प्लान करते हैं, ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे उसमें मिलिटेंट्स हों, मिलिटेंट्स की सपोर्ट करने वाले लोग हों, किसी को नहीं बख्शा जाएगा सरकार की तरफ से। मुझे लगता है कि चंद घंटों की बात है, सुबह शाम आपको ये न्यूज़ भी आ जाएगी, जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको जहाँ उनकी जगह है उनको उस जगह तक पहुँचा दिया जाएगा। अब अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। आज बड़ी हाई लेवल मीटिंग भी नई दिल्ली में ली गई है इसे लेकर। लेकिन जिस प्रकार से टारगेट किलिंग है, क्या इस समय यात्रा सुरक्षित है जम्मू कश्मीर में अमरनाथ जी की? क्या देखिए अमरनाथ जी की यात्रा हमेशा कश्मीर वैली में अपने राइट टाइम पे होती है, और इस बारी मुझे लगता है कि पहली यात्राओं से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो कश्मीर की तरफ आएंगे। पहली बार बहुत बड़ी यात्रा होगी, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस हाई अलर्ट के ऊपर होगी। उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इस यात्रा को बड़े प्रॉपर ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से इसको चलाया जाए, ताकि कोई भी इस तरह की घटना ना हो, और जो लोग भी ऐसी घटनाएं करने के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोशिश करें तो उनको ना बख्शा जाए। अगर बात की जाए तो कश्मीर घाटी में अब जैसे कश्मीरी पंडित भी कह रहे हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए, जो लोग वहाँ पे हैं चाहे पीएम पैकेज के तहत हैं उनको या तो ट्रांसफ़र करके जम्मू लाया जाए, नहीं तो उनको सुरक्षा दी जाए। वही दूसरी तरफ जो अगर बात की जाए बीडीसी थे या सरपंच थे जिनको सुरक्षा दी गई, उनको गेस्ट हाउस में कहीं होटलों में ठहराया गया, वो लोग आज भी उन होटलों में कैद हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आतंक के डर से। तो किस प्रकार से अगर अब बात की जाए तो ज़मीनी स्तर पर पंचायती राज को जो स्थापित किया गया है, क्योंकि जो पंच सरपंच हैं वो अपने इलाकों में नहीं जा पा रहे हैं, अपने कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, वो आज भी आतंक के डर से गेस्ट हाउस में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे उनको एक बलक में सुरक्षा दी गई है ताकि उन पर अटैक ना हो। तो कब तक इस प्रकार से आप एक डिब्बे में बंद करके कब तक उनको रख सकते हैं? देखिए, बहुत लंबे टाइम से जम्मू कश्मीर में ना तो म्यूनसिपल के इलेक्शंस होते थे, ना पंचायत के होते थे, ना बीडीसी के, ना डीडीसी के। जो पुरानी रीजनल पार्टीज़ थी उन्होंने कभी भी इलेक्शन ना होने दिए, हमेशा जुमलेबाजी करते रहे, पब्लिक के गुमराह करते रहे, वो वादे करते रहे कि जो उनके अपने परिवार को फ़ायदा दें, अपने लोगों को फ़ायदा दें, उस तरह की सियासत वो लोग करते रहे। पहली बार हमारी सरकार का सेंटर में आना 7 साल पहले, और प्रधानमंत्री साहब का लाल किले से ये अनाउंस करना कि जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सतह पे लोगों को जो एक पावर होती है वो दी जाएगी ये इलेक्शंस करवा के। हमने म्यूनसिपल के इलेक्शंस भी करवाए, बीडीसी के भी करवाए, डीडीसी के भी करवाए,
सरपंच पंचिस के भी करवाए और बड़े अच्छे ढंग से इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में करवाए गए और एक छोटा सा नुकसान भी नहीं होने दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। लेकिन बदकिस्मती है, ये लोग हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जो जीत के आए हुए हैं। इनके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे लोगों की नज़रें होंगी कि जो अपने मंसूबे बनाते होंगे कि इन लोगों को टारगेट किया जाए। इन लोगों को हिफाजत देना, इनको प्रोटेक्ट करके रखना, इनकी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उसी का एक नतीजा है कि इन लोगों को ऐसी जगहों पर रखा जाता है। वो चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें लंबा टाइम नहीं चलने वाली हैं कश्मीर के अंदर। और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम एक अच्छा बेहतर टाइम आएगा और सरकार की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से ये चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और आने वाला टाइम बेहतर टाइम होगा जम्मू कश्मीर के लिए। अगर डॉक्टर साहब बात की जाए तो जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है, उसके बाद से घाटी के हालात कभी भी सामान्य नहीं रहे हैं। लगातार वहाँ पे आतंकी घटनाएं पेश आती रही हैं। पहले तो नेताओं को नज़रबंद किया गया, उसके बाद आतंकी घटनाएं शुरू हुई। कहीं ना कहीं आज जनता को ये लग रहा है कि ये बीजेपी की सरकार जो है वो पूरी तरह से विफल साबित हुई है कश्मीर घाटी में आतंक पर काबू पाने के लिए। तो ऐसे में अब जो आने वाले समय में बात की जा रही है कि विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे, तो क्या ये मौजूदा समय विधानसभा चुनाव के लिए सही समय है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सरकार अभी चुनाव के बारे में सोचेगी, क्योंकि ये जो फैसला लेना होता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेता है और जब वो राइट टाइम आएगा इलेक्शंस भी होंगे। अभी जो मेन टारगेट है सरकार के पास यही है कि कश्मीर को एकदम मिलिटेंट्स से फ्री किया जाए, टेररिस्ट वहाँ पे दिखने भी नहीं चाहिए और जो लोग इस तरह के मंसूबे बना रहे हैं उनके ऊपर शिकंजा सरकार को टाइट करना पड़ेगा। मुझे लगता है हमारी एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और वो अपने टारगेट पे बहुत सही रहेंगे और अच्छे ढंग से काम करेंगे ताकि आने वाले टाइम पे इस तरह की घटनाएं ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर ताहिर, जिनका ये मानना है कि अभी जिस प्रकार से लग रहा है अभी चुनाव के लिए शायद जो समय है वो माकूल नहीं है और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जब माकूल समय आएगा तो चुनावों के बारे में चुनाव आयोग जरूर सोचेगा। तो फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाजत, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।